Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2012 का क्वेश्चन पेपर जो कि टैट नॉन मेडिकल से रिलेटेड है। और कुछ क्वेश्चन हमने कल 30 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो गाइज ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में तकरीबन एक पेज की कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन लेंथी भी इन्होंने दिए होते हैं, तो मैं इसमें आपको आज का आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपके पास 4608 मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है, और आपके पास इजी वे में ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब निकालना है, नॉर्मल सा आप इसका क्यूब कर लीजिए। तो राइट आंसर इज 108। नेक्स्ट हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया 54। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको वॉल्यूम बताना है क्यूब का जिसका सरफेस एरिया जो है 54 मीटर स्क्वायर है। तो आपको नॉर्मल सा फार्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला होता है, 6a स्क्वायर जो है इसका फार्मूला होता है आपके पास। तो ये आपके पास गिवन है 54। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। यानी 3, यानी जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब आप कर सकते हैं। तो 27 मीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर ट्रेन शुड स्पीड। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली हुई है और 4.8 घंटे में जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड है आपके पास, और ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर एक आवर में जो है वो 75 किलोमीटर कर लेती है तो 4.8 आवर का आप इजीली निकाल सकते हैं कि 4.8 आवर में वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। तो हमें बताया गया है कि जब वो 3 आवर की स्पीड से चलेगी द ट्रेन शुड हैव स्पीड, तो उतना ही डिस्टेंस उसे कवर करना होगा 4.8 आवर में जितना उसने कवर किया है। तो उतना वो 3 आवर में कैसे कवर करेगी। तो पता है आपको कि स्पीड इंक्रीज़ होगी, बट कितनी होगी ये आपको नहीं पता। तो आप नॉर्मल से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ये फॉर्मूला नॉर्मल सा है, यूज़ कर सकते हैं। स्पीड 1 इंटू टाइम कितना है आपके पास 48/10 कर लीजिए, इज इक्वल टू x इंटू 3। तो यहाँ से आपके पास स्पीड जो है वो आ जाएगी, क्योंकि ये आपके पास इक्विवेलेंट है सारा का सारा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज है वो तो कांस्टेंट रहेगी। जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। द राइट आंसर इज 120 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्लावर पॉट हैज़ 3 रेड फ्लावर एंड 6 येलो फ्लावर बट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्लावर बाई क्लोजिंग योर आइज। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक फ्लावर पॉट है जिसमें जो है आपके पास 3 रेड हैं एंड 6 येलो फ्लावर हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जब आप वहाँ से जो है जो फ्लावर ऑफ पिकिंग रेड, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है छिप गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पिकिंग रेड, कि रेड को लेने की आपके पास जो है वो यहाँ पे रेड है साथ में, कि रेड अगर आप वहाँ से फ्लावर लेंगे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी। तो टोटल में से आएगी, टोटल कितना है आपके पास 3 + 9 जो है आपके पास टोटल हैं। रेड कितने हैं 3, यानी 3 में से कोई होगा तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया का आपके पास क्या फार्मूला होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ एंड सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपको पास इक्वेशन गिवन है, इसका आपको रूट निकालना है। तो इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली इसके रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूट आपके पास आएंगे वो आएंगे रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका राइट आंसर है आपके पास रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ 10 आइटम इज 17। 10 आइटम का जो मीन है वो है आपके पास 17। इफ़ ईच आइटम इंक्रीज बाई 5 देन द न्यू मीन विल बी। अगर आइटम जो है आपके पास सारी की सारी 5 इंक्रीज हो रही है तो उसका न्यू मीन कितना होगा। तो गाइज यहाँ पे नॉर्मल सा है कि टोटल मीन इतना है, तो हर एक आइटम में 5 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन उनका मीन भी आपके पास 5 ही आएगा। राइट आंसर इज 22। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 40। इफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 8 देन a माइनस 8 अपॉन a इज। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। a माइनस 1 आपके पास क्या दिया गया है 8 अपॉन a। ओके सॉरी, ये इक्वेशन है आपके पास a इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले दूसरी इक्वेशन में। ओके तो इस इक्वेशन में आपको जब इसे कन्वर्ट करना होगा तो इसमें क्या करोगे आप कि डिवाइडेड बाई a करोगे। तो जब इस इक्वेशन में आप डिवाइडेड बाई a करोगे तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस 1 एंड 8 अपॉन a जो है इक्वल टू में आ जाएगा। जब 8 अपॉन a इस साइड आएगा तो ये आपके पास बनेगा a माइनस 8 अपॉन a इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ x ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप नॉर्मल सा केस 1 एंड केस 2 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0, तो आपको ये करना है। इसका आंसर आपके पास बनेगा माइनस 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आ गया दोबारा से फ्रैक्शन का क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है यहाँ पे, वो है आपके पास 7/11। इन सभी को कंपेयर भी कर सकते हैं आप और यहाँ पे नॉर्मल वे में देख भी सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर है कौन सी इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू v, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a। तो इसमें आपके पास log यूज़ होगा और यहाँ पे आपके पास बनेगी 1। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड प्लेस ऑन राउंड पीस रिड्यूस प्रेशर ऑन हेड। यहाँ पे बोला गया है कि एक पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड प्लेस अ राउंड पीस, कि आपने कोई हैवी लोड उठाया है बट उसके नीचे जो है आपने कोई राउंड पीस लगा दिया है, तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा आपके सर के ऊपर। ओके सी इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स रोलिंग स्टैटिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपके पास ज़्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल व्हेन लाउडनेस एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डिबल इज। तो हम कहाँ तक सुन सकते हैं, 22 नॉर्मल, 60 तक हम नॉर्मल सुन सकते हैं, 50 तक। तो बट यहाँ पे जो हार्मफुल होगी वो होगी सबसे ऊपर 85 dB जो है हमें नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट वर्क एट फ्रिक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक की जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम इन 4 सेकेंड। जो पेंडुलम है वो 4 सेकेंड में 40 टाइम ऑसिलेट हो रहा है। इस टाइम पीरियड इन सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है एंड यहाँ पे आपको इसका जो सेकेंड में कितने मूवमेंट हो रही है वो निकालना है, यानी सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इसकी आपको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू हर्ट्स। तो इसमें जो है आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 160 सेकेंड एंड 36 जो है इसकी आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। हमारे पास रेनबो इज़ नेचुरल फिनोमेना शोइंग। तो आपको पता होगा वैसे तो रेनबो में रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, बट जो उसमें ओरिजिनल फिनोमेना होता है वो होता है आपके पास डिस्पर्शन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास
द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज़ ड्यू टू। देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो जो कलर का डिफरेंट, जो हमारी आईज़ है उसका जो डिफरेंट कलर होता है वो होता है आइरिस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेनली सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर। जो ब्रेनली सिस्टम है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? वो फेमस है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ टाइम इन MKS सिस्टम इज़। तो यहाँ पे न्यू सिस्टम है आपके पास MKS। तो MKS सिस्टम में जो आपके पास टाइम के यूनिट होते हैं वो होते हैं सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर आर द नेम ऑफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दे आर कॉन्स्टिलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज फाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डायरेक्टरी। द राइट आंसर इज, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको छोटे छोटे अक्षर पढ़ने हैं। द राइट आंसर इज कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटी। क्वेश्चन है हमारे पास द चेंज इन फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ। कि आंख में जो है आपके पास जो फोकस लेंथ है वो चेंज होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए थे। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, आई से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो जल्दी से जो है इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए, बाद में हम पिन करके आपको इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कि एक करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 10 मिनट के लिए गया, जिसका जो करंट की पावर है वो है 0.5 एम्पीयर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट इज। तो उसमें कितना करंट जो है फ्लो होगा, तो वो होगा आपके पास 300 कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2b इज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 4 जूल। 8 विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो कॉपर एंड निकल का एलॉय यहाँ पे कौन सा है जो कि मिक्स है? ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसकी कॉइल किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है आपके पास टंगस्टन से। नेक्स्ट है हमारे पास 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओहम रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, यहाँ पे टंगस्टन नहीं होगा, क्योंकि टंगस्टन की जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है, वो तो खुद ग्लो कर जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जो आपके पास टोस्टर है उसकी जो वायर बनी होती है, कॉइल, वो बनी होती है अलॉय के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये सारे के सारे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप खुद कर लीजिए, ये काफ़ी ईजी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। दैट इज कॉल्ड जनरेटर। एंड इस क्वेश्चन को चलिए करवा देता हूँ। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एमीटर। द पावर ऑफ बल्ब इज। यहाँ पे आपके पास पावर पूछा गया है। तो हमने वैसे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले करवाए हैं जब हमने TGT की तैयारी करवाई थी, बट अगर आपको इनके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर मैं करवाने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको इनका आंसर यहाँ पे बताता हूँ। राइट आंसर इज़ 110 वॉट। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह से है। इफ़ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है कितनी होगी? तो अगर आपको एक्सेलरेशन पता है क्या होती है तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, और एक्सेलरेशन जो है आपके पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आती है। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर लीजिए इसको कैलकुलेट। टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आंसर इज आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास a force acting on mass of 1 gram due to gravitation pull on the earth called 1 GWT. 1 GWT is equal to, तो 1 ग्राम वेट
किसके बराबर होगा आपके पास, या ग्रेविटी वेट, तो ये आपके पास होता है 980 डाइन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी वुड नॉट बी जीरो ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट बी मेजर इन kg मीटर पर सेकेंड इफ द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 981 kg मीटर पर क्यूब इन वाटर इट शैल, कि अगर किसी ब्लॉक की जो आपके पास डेंसिटी है वो इतनी है पानी में, तो वो तैरेगा या फ्लोट करेगा, तो वो फ्लोट करेगा क्योंकि वाटर की इससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल इज, तो यहाँ पे पूछा गया है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी दी गई है यानी हाफ mv²। तो यहाँ से आप इसकी मास निकाल सकते हैं, आप इसकी काइनेटिक एनर्जी से v भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम के लिए आपको चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, यानी 100 के साथ किस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस इन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास एन इको विल बी हेयर इफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल। जो इको साउंड आती है वो आपको कब सुनाई देगी, जब आपके पास कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होगा। शेविंग मिरर आर, तो शेविंग मिरर जो है आपके पास कनकेव लेंस से होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द स्पीड ऑफ द कार बिकम 3 टाइम देन द काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आपके पास जो स्पीड ऑफ द कार है वो 3 टाइम्स हो जाए, तो हमने आपको बताया था कि स्क्वायर हो जाता है। 4 टाइम होगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा, 3 टाइम होगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 9 टाइम। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। द नॉन स्टिकी आर्टिकल आर कोटिंग विद टेफ्लॉन, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ओके, टेफ्लॉन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 हाफ H2O। किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, H2SO4 को। देख सकते हैं कितने नॉर्मल से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो कार्बोनिक एसिड है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बेकिंग सोडा इज, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पे आपको बताना जो बेकिंग सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास आंट एसिड कंटेन, तो आंट एसिड में क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। मेटल आर सेड टू बी सोनरस बिकॉज दे आर प्रोड्यूस रिंगटोन। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज मरकरी। मैं जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो भी वीडियोस हमने करवाई है अगर आपने वो भी देखी है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एसिड टर्न blue litmus to red. Sodium metal store under kerosene oil because it catch fire with in moisture. The product of neutralization reaction are occur in salt and water. नेक्स्ट है हमारे पास CNG, तो CNG का पूरा फुल फॉर्म आ गया compressed natural gas. नेक्स्ट है हमारे पास listed नॉन मेटल इज आयोडीन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। पेट्रोलियम प्रोड्यूस used for repelling moths and insect is, the right answer is naphthalene. Next है हमारे पास central metal atom are present in chlorophyll, right answer is magnesium. Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस, तो क्वेश्चन पहले भी हमने करवाया है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। हर बार क्वाइज यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन बीटन बाई एन आंट द स्टिंग कॉज इरिटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
क्योंकि इनमें जो है फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये भी हमने किया है। नेटल लीव्स, उनमें भी आपके पास फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइन एज, तो एटॉमिक नंबर स्पेशली आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का अमाउंट जो है कम नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप डिफर इन न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज प्रिडिक्टेबल इज, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है क्लोरीन की, नॉट फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 16 में कौन सा आपके पास आता है, कार्बन फैमिली, एंड कार्बन फैमिली को कहते हैं कैलोजन। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी से नाम बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें जो है पोल्स पैदा नहीं होते, दैट इज CCl4। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन, तो आयनिक बॉन्ड बनता है और मेटेलिक एटम रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक एटम, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बनता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन डबल बॉन्ड, तो ये तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, विदाउट चार्ज है ये, तो CH2 ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। द बैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फेट आयन की बैलेंसी होती है -3। नेक्स्ट हमारे पास द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास एन अमलगम ऑफ मेटल हैज़ विच अदर एलिमेंट, तो अमलगम में आपके पास हमेशा ही मर्करी प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। हर टाइम क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चन को हम सुबह आपको करवा चुके हैं ओके। तो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा जीके पोर्शन भी था आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके के क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि इस पेपर को दोबारा ना करवाना पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ UNA, तो UNA का मेंबर यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन सा नहीं है, ताइवान। द अर्लीस्ट पेपर मनी वाज इन्वेंटेड, पेपर मनी जो है चाइना ने इन्वेंट की थी। बिंटस, फिनस एंड लैप्स आर द नेम ऑफ, तो ये है आपके पास ट्राइब्स एंड जो जनजातियाँ होती है। द नेम, रियल नेम ऑफ सेंटा क्लॉज, दैट इज सेंट निकोलस जो है रियल नेम है सेंटा क्लॉज का। विच आर्टिकल अमेंडमेंट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो आपने पढ़ा होगा कि भाग जो आपके पास 11 एंड 12 आपके पास आए थे, तो उनमें जो है आपके पास 73, 74 आर्टिकल्स आए थे, जिसके अंडर जो है पंचायती राज को ऐड किया गया था। एंड जो आपके पास नेक्स्ट आया था उसमें जो है आपके पास नगर निगम होते हैं उनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा शुड नॉट एक्सीड 545 एंड मैक्सिमम कितने होते हैं 555 जो है मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल इज imposed in state under, that is called article 353। next है हमारे पास the right of property is a legal right। next है the election commission is an independent body। the भारतीय जनता पार्टी came into being on April 6, 1980। नेक्स्ट है the headquarter of WTO, World Trade Organization। the right answer is Geneva। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड टेररिज्म अटैक ऑन इंडिया इन पार्लियामेंट, राइट आंसर इज December 13, 2001। एंड नेक्स्ट है द स्टेट काउंसिल ऑफ UNA हैज़ 15 मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 15 मेंबर से 5 जो है जिनको वीटो पावर है एंड 10 जो है वो टेम्परेरी मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज़ कॉल्ड हमीरपुर। एंड मशरूम सिटी किसे कहा जाता है, सोलन को। तो यहाँ पे आपके पास 150 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आपने देख लिया कि जो पेपर यहाँ पे आया है उसी तरह से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। अब ट्रस्ट करना आपके ऊपर है, जो भी टॉपिक हम नहीं करवा पाते हम आपको बता देते हैं कि आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा
कि जो हमारी तैयारी है वो करंट सिचुएशन एंड ओल्ड सिचुएशन दोनों के अकॉर्डिंग है। तो आई होप कि अब आपको हमारे चैनल के ऊपर ट्रस्ट हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।